अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। 23 अप्रैल जुमेरात के दिन का आगाज हो चुका है। अडियाला से कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक खान ने सुहेल अफरीदी पर अदम एतमाद किया है। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर अवामी असम्बली लगी, वहां पर सुहेल अफरीदी की जानब से क्या कहा गया है और कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है, इस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर हमें बात करनी है। फिर ईरानी सदर से जुड़ी हुई खबर और ट्रंप जो क्लेम कर रहा है कि मेरा मुतालबा मान लिया गया है, ये क्या खबर है वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुहेल अफरीदी ने जब रमजान मुबारक का आगाज होने वाला था, खान की आंख का बड़ा सीरियस इशू सामने आ चुका था, धरने हो रहे थे, अचानक धरना खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा था, मैं इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने जा रहा हूं। रमजान भी गुजर गए, ईद भी गुजर गई, अचानक एक दिन कहा गया जी आज उस रिहाई फोर्स का इफ्तिताह होने जा रहा है। अब ना किसी को पता है कि वो रिहाई फोर्स किधर गई है, बनी है नहीं बनी, बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही ऐलान किया गया था, मैंने 2 से 3 वीलॉग किए थे, मैंने कहा था ये ट्रक की बत्ती है, ये 2 नंबरी है, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है। कौन से मरीख से लोग आएंगे, कौन से नागालैंड से लोग आएंगे, कौन से कोई तमिल टाइगर आएंगे या हमास से लोग आएंगे या हिजबुल्लाह से लोग आएंगे, इस तहरीक के अंदर वही लोग होंगे, यूथ विंग वाले, वही आईएसएफ वाले होंगे जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। तो ये क्या कर लेंगे? अगर पहले कुछ नहीं कर सके तो अब क्या हो जाएगा? बहरहाल होगा या नहीं होगा, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। अभी अडियाला से क्या खबर आई? हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिपोर्टर हैं फैसल अब्बास खार, वो ये खबर दे रही है कि हबीब अकरम साहब, सीनियर सहाफी हैं हबीब अकरम, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर ये बताया है कि इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इमरान खान रिहाई फोर्स का आइडिया अडियाला जेल में इमरान खान को पसंद नहीं आया। अडियाला से जवाब आया कि मैंने कब कहा कि आप लोग मुझे रिहा करवाएं। खान ने गुस्से में खान ने कहा ये क्या आइडिया है, ये किस तरह की बात है, रिहाई फोर्स बनेगी? कोई तालिबान बना रहे हो, क्या कर रहे हो? तो जाहिर है पहले भी स्टंट ही था। पहले कौन सा कुछ हो चला था जो खान को अब नहीं पसंद आया? ये क्या हो गया था? कौन सी फोर्स? कितने बंदे उस फोर्स के अंदर चले गए हैं, या कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया? कोई रिकॉर्ड मौजूद है? या किस तरह की उनकी ट्रेनिंग होगी, या कब से वो काम करेंगे? कोई लाहे अमल है? सही तो स्टंट था। खान को बताने की किसी को क्या जरूरत थी? हो सकता है किसी ने जज्बात में आके बता दिया होगा कि सुहेल अफरीदी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, खान साहब बस बेफिक्र हो जाए, डटे रहे, इसी तरह देखें बहुत बड़ी फोर्स बन रही है। तो खान ने मुंह पे मार दिया। अच्छा, फिर जो पेशावर के अंदर इजलास हुआ, देखिए मेरे समेत तमाम लोग जिनको मैंने देखा, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से था, ज्यादातर लोगों का ताल्लुक पीटीआई से था, चाहे वो सहाफी थे, चाहे जाहिर है नून लीग से या बाकी लोग या मुख्तलिफ तबका फिक्र से लोग, सब ने इस पर तनकीद किया कि ये क्या आइडिया है अवामी असम्बली। अगर आपने अवामी असम्बली लगानी है तो अवाम के अंदर लगाएं। स्टेडियम खाली था, वहां पे तो कोई बंदा नहीं था, ना किसी को इजाजत दी गई थी, लोग गेट पर आके एहतजाज कर रहे थे, कोई भी बंदा अंदर नहीं आया, ना किसी को आने दिया गया। उल्टा नुकसान ये हुआ, कुर्सियां असम्बली से उठा के लाए, इतनी जिद्दोजहद की, और उसके बाद जो है वो आंधी आई, वो बड़ी स्क्रीन जो लगी हुई थी वो गिर गई, टूट गई होगी, लाखों का नुकसान हो गया होगा, और वहां पे जो फ्लैक्सिंग और बाकी सामान लगा हुआ था वो सारा इधर उधर उड़ गया। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ मीना खान अफरीदी ने तकरीर की थी, उनका ये बड़े डरे हुए, ये जो हमारा आइडिया है ना, ये जो आज हमने असेंबली लगा दी है ना, इससे बड़े डरे हुए, इनको खदशा है कि कहीं अवामी असेंबली हम खैबर के अंदर ना लगा दें, फाटा के अंदर ना लगा दें, हम मालाकंड के अंदर ना लगा दें। तो ये थर थर कांप रही है भाई। एस्टैब्लिशमेंट को आप कांपना चाहिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि भाई यहां तो इनकलाब आने लगा है। ये जो आइडिया, अनोखा आइडिया लेके आ गए। अच्छा, इस आइडिया की बात हो रही है, मैं कोई ऐसी बेतुकी तनकीद नहीं करता। जस्ट इमेजिन मरियम नवाज ऐलान कर दें कि मैं मीनारे पाकिस्तान के अंदर अवामी असेंबली लगाने जा रही हूं, इसी तरह का आइडिया, इसी तरह से फूल सजे हूं, कुर्सियां लगी हुई हूं, मेरे समेत पूरा पाकिस्तान तनकीद करेगा कि हराम का पैसा है, अवामी पैसा है, क्या कर रहे हो? जब असेंबली की बिल्डिंग मौजूद है तो आपको क्या जरूरत है
इधर आके अजाफी खर्चे करने की। और क्या आपने नया क्या कर लेना है, कौन सी इनोवेशन लेके आ गए आप, या जाहिर है। और वही काम सुहेल अफरीदी कर रहे हैं। नहीं, कोई समझ में आने वाली बात नहीं ना। मैंने मुख्तलिफ सीनियर सहाफियों को पढ़ा, उन्होंने कहा यार ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसकी तारीफ की जाए, बंदा कहे कि हाँ ये वाकई बड़ा अच्छा प्लान है। या फिर ये कि हजारों की तादाद में स्टेडियम के अंदर लोग बैठे होते और कहा जाता ये क्योंकि अवाम के मुंतखब लोग हैं, ये फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं है, ये लोगों में बैठ के असेंबली लगाएंगे। लोग थे ही नहीं। फिर सुहेल अफरीदी ने ऐसे तकरीर की, ऐसी जज्बाती तकरीर जैसे मुंह से झाग निकल रही हो, बढ़ के मार मार के। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हो, हम कहां जाएं, एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पुरअमन एहतजाज करना मेरा आइन मुझे इजाजत देता है, मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। जब आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं होगी तो मैं फिक्र करूंगा। किसको कह रहे थे? अपनी जमात को कह रहे थे, तारीख तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को कह रहे थे, या एस्टैब्लिशमेंट वालों को कह रहे थे कि मैं एहतजाज करूंगा? तुम कहां लेके जा रहे हो, हम कहां जाएं, एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं या इजाजत मांग रहे हैं कि हम और क्या करें? ये बात समझ नहीं आई ना। और फिर किसको कह रहे हैं? पाकिस्तान में पीटीआई में जो सबसे ताकतवर शख्सियत है इस वक्त वो सुहेल अफरीदी साहब है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव है इतने बड़े सूबे के, इसीलिए उन पर तनकीद होती है। सबसे ज्यादा ताकत तो उनके पास ही है। तो वो जब कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम एहतजाज करेंगे, तो फिर कब करेंगे? पूरी पीटीआई का बरकत तो यही चीख रहा है, हमें जब मिलता है हमसे भी यही पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, फिर कब? मतलब ये किससे कह रहे हैं? अच्छा जरा आप खुद सुने ना, जरा आप सुनिए और आप देखें कि ये बात तो आराम से भी हो सकती थी। सुहेल अफरीदी साहब इतने गुस्से में क्यों थे? हम कहां जाएंगे फिर? एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और यही एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, मेरा इन मेरा कानून मुझे इजाजत देता है, मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। जब आपका ये रवैया होगा, आपको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं होगी। आप एक सियासी पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसको मुसलसल दीवार से लगाओगे, तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है? बहरहाल ये जो सारा मामला था, असल मामला ये था कि मीडिया को एक नए काम पे लगाया जाए, एक स्टंट किया जाए और जरा तासुर दिया जाए कि देखो हम कोई एफर्ट कर रहे हैं खान के लिए ना, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। और वो अब मामला पड़ गया उल्टा। अब हो रही है तनकीद पीटीए के अंदर, सारे लोग कह रहे हैं ये क्या यार, तो अब तनकीद हो रही है। तो सारा खेल जाहिर है, जब आप नौसरबाजियां करते हैं तो वो उल्टे ही पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। जाहिर है इस मुल्क के अंदर टोटल नौसरबाजी हो रही है। आज भी अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी और कैबिनेट डिवीजन और सारे जो मामलात हैं वो वर्क फ्रॉम होम होगा। यानी रेड जोन जो है वो आज 23 अप्रैल को भी बंद रहेगा। मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे किसी को खबर नहीं है, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो बंद रहेगा। जो लोग सोलर लगवाएंगे, यानी यह हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है, खबर चल रही है कि आप जिसने सोलर भी लगवाना होगा हुकूमत से पहले लाइसेंस लेना होगा, यानी सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लग रहा है। तो तमाशा। बहरहाल दो खबरें ईरान के हवाले से आपके सामने रखती हूं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आज मगरब के बाद आ गई थी कि जुमे तक इंतजार करें, जुमे तक ब्रेक थ्रू हो सकता है। हालांकि वो ब्लॉकेज अगर खोल दें तो जुमे क्या, कल ही, आज जुमेरात को ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कल मैंने एक मुतालबा किया था कि 8 खवातीन जो ईरान की कैद में हैं, जिन पर एहतजाज है कि उन्होंने इल्जाम है कि उन्होंने एहतजाज किया, उनको सजाए मौत हो गई है, फांसी देने लगा ईरान उन्हें, तो उनको रिहा किया जाए। आज अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई मेरा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और ईरान ने उन 8 में से 4 को, जिनको फांसी दी जानी थी, रिहा कर दिया है और 4 को 1 महीने की सजा दे दी है। तो ईरानियों ने मेरी बात मान ली है। जबकि ईरानी जुडिशरी कहती है, ईरान जुडिशरी डिनाइड दैट द 8 वुमेन वर एवर सेट फॉर एग्जीक्यूशन। उन्होंने कहा हमारे पास तो इस तरह की कोई 8 खवातीन थी नहीं, ना हमने पकड़ी थी, एआई से बनी हुई जाली तस्वीरें हैं, जाली खबरें हैं। ट्रंप तासुर क्या देना चाहता है? ट्रंप ये चाहता है कि मैं देखो कितना अच्छा बच्चा हूं, कितना अच्छा बंदा हूं, मैं इंसानियत को बचा रहा हूं। ईरानी बड़े जालिम है, वो तो खवातीन को, नौजवान औरतों को फांसियां देने लगे थे और मेरे प्रेशर की वजह से देखो देखो उनको फांसी नहीं हुई। हालांकि ऐसी कोई खबर ही नहीं है। टोटल झूठ, टोटल झूठ। लेकिन ट्रंप ये तासुर देना चाहता है कि देखो मेरे सामने ईरान झुक गया है, मेरे मुतालबात जो हैं वो माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी सदर ने
ابھی ایک بیان دیا ہے جو کہ بڑا پازیٹیو بھی ہے ویسے. کہتے ہیں ایران نے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کرتا رہے گا. وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں. دنیا آپ کی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں تضاد دیکھتی ہے. تو ایرانی صدر نے کہا کہ بھائی ہم تو ابھی بھی تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، ہم ابھی بھی تیار ہیں. یعنی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے. ہم ابھی بھی ایگری ہیں، راضی ہیں ایگریمنٹ کرنے کے لیے. معاملہ آپ کا ہے، آپ منافق ہیں، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کیا ہوا ہے، آپ نے ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اچھا، ایران کے بندے اور وہ بیری شپ جو پکڑی ہوئی امریکہ نے، کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ، اگر ایران نے واقعی امریکہ نے وہ 8 عورتوں کو چھڑوانا ہوتا تو ایران ان کے ساتھ بارگیننگ نہ کرتا کہ آپ ہمارے بندے چھوڑیں جو آپ نے جہاز پکڑا ہوا ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ٹوٹل 2 نمبری جھوٹ اور نیریٹو کی جنگ اس وقت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سب ڈرامے بازی ہے. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ پاکستانی سفر کر رہے ہیں اور ریڈ زون جو ہے وہ بند رہے گا، عدالتیں بند رہیں گی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.